के सामने कौन बनेगा करोड़पति यानी केबीसी की हॉट सीट पर बैठकर पूरे आत्मविश्वास के साथ कठिन प्रश्न का जवाब देकर लाखों रुपए जीतना हो या फिर खेल के मैदान में दम दिखाकर पदक जीतना, जयपुर की शताब्दी अवस्थी ने हर मोर्चे पर खुद को साबित किया है। हालांकि शताब्दी की राह इतनी आसान नहीं थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। शताब्दी ने हर मुश्किल को अपने लिए आसान बना लिया। पैरा एथलेटिक्स में बड़ा नाम कर चुकी शताब्दी आज देश और दुनिया में पहचान बना चुकी हैं। महिला दिवस पर पेश है शताब्दी अवस्थी के हौसले पर एक विशेष रिपोर्ट। दरअसल राजस्थान के सवाई माधोपुर की रहने वाली शताब्दी अवस्थी ने वर्ष 2005 में जयपुर के एक कॉलेज में बीएससी की पढ़ाई पूरी की। शताब्दी का सपना एयरफोर्स ज्वाइन करके आसमान में उड़ान भरने का था, लेकिन 2006 में एक हादसे में शताब्दी की जिंदगी बदल दी। छत से गिरने के कारण वो बिस्तर पर आ गई और इसके बाद शताब्दी करीब 1 से 1.5 साल तक बिस्तर पर रही, लेकिन इस दौरान उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। शताब्दी ने कड़ी मेहनत कर बैंक पीओ के पद पर नौकरी पाई। उसके बाद खुद को शताब्दी ने तैयार किया और वो पैरा एथलेट में खुद को तराशने मैदान में पहुंच गई। शताब्दी कहती है कि राह आसान नहीं थी, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। आम साधारण लड़की का जब एक्सीडेंट हुआ, मैं एकदम से बिस्तर के ऊपर आ गई, व्हीलचेयर के ऊपर मैं आ गई और उसके बाद में बहुत संघर्ष मैंने अपनी जिंदगी में किए और आज मैं जहां पहुंची हूं तो अब लोग ये बात बोल के जाते हैं कि भगवान ऐसी लड़की सभी को दे। तो कहीं ना कहीं आपके खुद के अंदर वो जज्बा होना चाहिए, आपके अंदर एक वो आग होनी चाहिए कि आप दुनिया को दिखा सको कि आप किसी भी तरीके से आप पुरुषों से कम नहीं है। और जहां तक ये बात हम महिला दिवस की बात करते हैं तो डेफिनेटली बहुत खुशी होती है जब ये दिवस आता है कि कम से कम एक दिन है जो सिर्फ हम महिलाओं के नाम पे है। गौर करें शताब्दी के जीवन परिचय पर तो शताब्दी का जन्म 22 अक्टूबर 1985 को हुआ। पिता सुरेश चंद अवस्थी के घर जन्मी शताब्दी ने हर मोर्चे पर अपने आप को साबित किया। पैरा एथलीट बनकर मैदान पर उतरी शताब्दी ने अपनी कमजोरी को कमजोरी न समझकर खेलों की दुनिया में अलग छाप छोड़ी। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं शताब्दी के नाम कितने रिकॉर्ड है। वुमेन्स डे पर शताब्दी प्रदेश की बेटियों और महिलाओं को संदेश देते हुए कहती है कि जब कुछ करने का जज्बा हो तो कोई राह मुश्किल नहीं। बेटियों को आगे बढ़ने दे, जिस फील्ड में उनका झुकाव हो वहां उन्हें आगे बढ़ने दे। बेटियों को जहां तक मेरा मानना है बांधना नहीं चाहिए, उन्हें खुला आसमान देना चाहिए। वो एक पक्षी की तरह होती हैं, जिसको जितना ज्यादा स्पेस मिलेगा वो उतनी ही अपनी पंख फैलाएगा। तो बेटियों के साथ में पहला मैसेज तो मेरा उनके अभिभावकों को है कि लड़कियों को बांध के ना रखें, उन्हें खुले गगन में उड़ने दें, उन पर विश्वास करें, भरोसा जताएं और यकीन माने वो अगर जितना भरोसा आप उनके ऊपर दिखाएंगे उससे दुगनी मेहनत वो करके आपके देश का, आपका समाज का नाम रोशन करेंगी। ये आज से 3 साल पहले इस पैरा में आई थी और मेरी मुलाकात हुई थी कहीं, लेकिन उसके बाद इसने एक दिन मिस नहीं किया और अपना जो डेडिकेशन है वो सिर्फ इसमें स्पोर्ट्स पे लगा दिया और आज स्पोर्ट्स में इसने एशिया खेल लिया, वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल लिया और जितने भी टूर्नामेंट है, एक ओलंपिक के अलावा सारे टूर्नामेंट में इसने भाग ले लिया और अब इसका टारगेट है ओलंपिक का। तो ये काफी महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। बहरहाल महिला दिवस पर हम यही कहेंगे कि बेटियों को खुले आसमान में उड़ने दे, जो वो करना चाहती है वो करने दे, क्योंकि पैरा एथलीट शताब्दी ने जो कर दिखाया वो हर किसी के लिए प्रेरणा से कम नहीं है। कैमरामैन गिराज गुप्ता के साथ दशरथ सिंह की रिपोर्ट।